भला ही महाराज चीज है। आज मैं आपको हाई स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हिंदी मीडियम में टीच करने जा रहा हूँ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे 100% 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो इसका बेसिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्या होता है, जैसा कि कहा गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसके नाम से ही द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसके नाम से ही देख के प्रतीत हो रहा है, जिसकी घात कितनी हो 2, घात कितनी हो 2। द्विघात समीकरण मतलब इसकी घात क्या हो 2। तो द्विघात समीकरण आपका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होगा ax² bx + c = 0। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। अब यहां पर देखिए, द्विघात समीकरण में इसके दो मूल, इसके दो मूल, इट मीन 2 रूट अल्फा और क्या है बीटा है। इसके दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। इसके दो मूल जो आपके होते हैं वो अल्फा और क्या होते हैं बीटा होते हैं। इसके दो मूल जो होते हैं, 2 रूट्स क्या होती हैं, वो अल्फा और आपके बीटा होते हैं। तो यहां पर ध्यान दें, मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है माइनस का b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। ठीक है। इसके बाद मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपका होता है c/a। तो आपके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, 2 रूट, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका होगा c/a। समझ आई बात। इसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको बनाना है, द्विघात समीकरण को अगर बनाना है, तो सिचुएशन आपकी क्या होगी। कोई भी आपका द्विघात समीकरण बनाना हो, फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाद x, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। और इसको आप समझ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, इसे हिंदी में लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है मूलों का गुणनफल, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax² bx + c = 0। इसके 2 रूट्स होते हैं, दो मूल आपके होते हैं अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग होगा माइनस का b/a। तो दो मूल आपके अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका माइनस b/a होगा। मूलों का गुणनफल आपका होता है c/a। मूलों का गुणनफल आपका होता है c/a। मूलों का गुणनफल आपका होता है c/a। मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। आर यू ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी, तो x² माइनस मूलों का योग ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। आर यू ओके। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं। जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है।
और इसका फंडामेंटल बहुत जरूरी होता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो यूपी बोर्ड में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सो नो डाउट देखिए, इसके बाद क्या होता है, विविक्त कर आता है, विविक्त कर, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट जो आपका होता है वो आपका डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। विविध कर डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है वो बी स्क्वायर आपका क्या होता है -4ac होता है। विविध कर जो आपका है डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है वो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है वो 4ac होता है। अब देखिए होता क्या है कि एबीसी ये कंपेयरिंग करके क्वेश्चन में आते हैं, तुलना करने पर आते हैं। अब देखिए यहां पर नोट पॉइंट बहुत ही मेन है। नोट पॉइंट 1 नंबर 1 नोट पॉइंट क्या होता है, यदि डी का मान धनात्मक हो, यदि डी का मान कैसा हो, धनात्मक, यदि डी का मान धनात्मक हो, यदि डी का मान धनात्मक हो इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव हो यानी प्लस की वैल्यू हो। यदि डी का मान धनात्मक हो यानी धनात्मक का मतलब कैसा है, पॉजिटिव हो। यदि डी का मान धनात्मक है यानी प्लस का हो तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, इसका मीन्स क्या है, यदि डी का मान धनात्मक हो तो मूल वास्तविक होंगे। इसका मतलब क्या है समझिए, आपने डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लिखा और वहां पर आपने इसको सॉल्व करना चालू किया। अब मान लीजिए प्लस का कोई नंबर आ गया, प्लस का 12 आ गया, 16 आ गया, कोई भी प्लस की पॉजिटिव इंटीजर आपका आ गया, कोई धनात्मक आपका संख्या आ गई तो 100% वो कैसा होगा, मूल वास्तविक होंगे। वहां पर नेचर पूछा जाता है, गुण पूछे जाते हैं कि प्रकृति कैसी है। सेकेंड नंबर में यदि डी का मान कैसा हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, निगेटिव। ऋणात्मक इतने मतलब माइनस का कोई नंबर आ जाए, ऋणात्मक मतलब माइनस कुछ आ जाए, ऋणात्मक यानी माइनस। और धनात्मक का मतलब था कि प्लस का कोई नंबर आ जाए। अगर डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे, मूल अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित, मूल अधिकल्पित होंगे। ठीक है ना, मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे। यदि डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल अधिकल्पित आपके होंगे। कल्पित इमेजिनरी आई जो होता है, अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होंगे या काल्पनिक होंगे। अधिकल्पित होंगे, मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। यदि डी का मान ऋणात्मक हो, माइनस का हो तो मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। आर यू ओके? यदि डी का मान ऋणात्मक हो गया या डी का मान 0 हो, डी का मान क्या हो, 0 हो। शून्य मतलब शून्य से मतलब ये हुआ कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और डी में डी इक्वल 0 आ गया।
अब जैसे ही 0 आ गया तो 100% मूल कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल या रियल, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। बराबर, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। या तो मूल बराबर होगा, मूल बराबर या वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे का मतलब क्या है कि वास्तविक होने का मतलब क्या है? वास्तविक होने का मतलब है कि d का मान प्लस का आ गया, 0 आ गया तो वास्तविक और बराबर होंगे। तो उसका मतलब है कभी k की वैल्यू जब निकालनी होती है, p की वैल्यू निकालनी होती है, तो कोई मान निकालना होगा तो वहां ये बात कही जाएगी रूट इक्वल है या कहेगा रियल है। तो वहां d इक्वल 0 लेकर चलते हैं और वहां से हमारी वैल्यू आती है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। चलिए इसके आगे का देखते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं होता है, और जब फैक्टर नहीं होता है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र तो एक्चुअल में ये होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअल में समझ गया, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर आपका माइनस 4ac। इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो जब भी फैक्टर नहीं होता है, कई बार आता है कि श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को आप हल करें, तो गिवन फैक्टराइजेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे सॉल्व करते हैं तो उससे उस इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, 2 मूल आपके आते हैं, अल्फा और बीटा जिसको कहते हैं। अब देखिए कुछ और भी फॉर्मूले यहाँ पर आपके यूज होते हैं। वो क्या यूज होते हैं उस चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत या लगातार संख्याएं, 2 क्रमागत या लगातार संख्याएं, है ना, 2 क्रमागत, कई बार लगातार लिख के भी आता है, 2 क्रमागत या लगातार संख्याएं, 2 क्रमागत या लगातार संख्याएं, ये क्या होती हैं, x और आपका x प्लस 1। 2 क्रमागत या लगातार संख्याएं x और x प्लस 1 आपकी होती है। इसके बाद 2 की जगह मैं आपसे कह दूं 3 क्रमागत या लगातार संख्याएं, ये क्या होती हैं, x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। 2 की जगह 3 क्रमागत या लगातार संख्याएं आपकी होंगी x, x प्लस 1 एंड आपका x प्लस 2। आर यू ओके? एंड आपका हो जाएगा x प्लस 2। तो अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए और रियलाइज करिए क्वेश्चन कैसे आता है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 216 है, तो वहां पर ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। इसके बाद 2 समधन पूर्णांक, 2 सम धन पूर्णांक, 2 समधन पूर्णांक की अगर बात की जाए तो मैंने ले लिया 2x और 2x प्लस 2। इसके बाद 2 विषम धन पूर्णांक, 2 विषम धन पूर्णांक। देखिए विषम की अगर बात की जाए तो 2x प्लस 1 ले सकते हैं और 2x प्लस 1 3 ले सकते हैं। तो ये भी उसी तरह आता है, जो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग या इनका मल्टीपल इतना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आपको बहुत ही यहाँ पर मेहनत की जरूरत है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, ये फॉर्मूले आपके क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन आपको क्लियर कभी समझ में नहीं आएगा। समझ आया भैया? 2 क्रमागत
या लगातार संख्याएं x x प्लस 1, 3 क्रमागत या लगातार संख्याएं x x प्लस 1 x प्लस 1। इट मीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 इवन नंबर, 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सभी आपके फार्मूले में, एक्सरसाइज में ये सभी फार्मूले, ये बातें वहाँ पर लागू होंगी और आपको मिलेंगी। तो सो वी नो डाउट। आगे का स्टेप देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, कई जगह क्वेश्चन में लगेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके बाद आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ओके, ये छोटे छोटे फॉर्मूले यूज होते हैं। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू आपका लंब हो जाएगा, है ना। 1/2 आधार इंटू लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो ये सभी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से फंडामेंटल आपका क्लियर होता है। और किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बारे में बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहचाने कैसे, तो उसके बारे में भी डिटेल में आपको दे रहा हूँ। बच्चे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है। और तो अब द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, जरा एक बात को समझिए। हाउ कैन वी पॉसिबल? तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे पहचाने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है वो एक्चुअल में ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। पहचानते कैसे हैं? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। x की पावर 2 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात है। क्योंकि द्विघात है, लेकिन क्यों है, कैसे? x की पावर 2 को लिख के 0x 0 कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्योंकि इसका b का कोफिशिएंट 0 है, c का कोफिशिएंट 0 है। समझ आया? तो ये भी क्वाड्रेटिक है। x की पावर 2 अगर प्लस 5 है तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। पहचानने का मेथड बता रहा हूं मैं। अगर x की पावर 2 इक्वल 0 है तो ये भी द्विघात समीकरण है, और x की पावर 2 प्लस 5 है तो ये भी आपका द्विघात है, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट नहीं है। तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद में x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि x की पावर 2 तो ax स्क्वायर bx प्लस c का फॉर्मेट है, ये भी ax स्क्वायर bx प्लस c का फॉर्मेट है, बट b का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है। ये x की पावर 2 है तो इसमें x और कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट, लॉट ऑफ स्टूडेंट होता है जो ये नहीं समझ पाता है कि कभी इसको द्विघात कहते हैं, कभी इसको कहते हैं, कभी इसको कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर, समझिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी समीकरण में x की सबसे बड़ी घात 2 आपकी है तो वो द्विघात समीकरण आपका होगा। थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है, तो दोनों चल रहा है, तो समझिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर 2 का होना जरूरी है। तो पावर 2 हाईएस्ट। अब ऐसा नहीं है कि x³ आ गया प्लस x की पावर 2 हो गया प्लस x है प्लस 5 है, ये क्वाड्रेटिक है? इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x³ आ गया। किसी इक्वेशन में x की पावर 2 है,
रूट एक्स आ गया प्लस 5 हो गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है क्योंकि पावर 1/2 हो जाएगी। इस बात को आप समझिए, कहीं पर एक्स क्यूब आ गया प्लस 5x² हो गया, तो ये क्या क्वाड्रेटिक होगा? इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 हो गई। ठीक, इस चीज को जरा समझिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आज बेसिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी की बुक से द्विघात समीकरण को स्टार्ट करूंगा। आर यू ओके? दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।